जज का बेटा जज, जज का नाती जज, तमाम एक ही खानदान के लोग वहाँ पर जज बनते आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिमिनल लागू करिए ना, तो पहले सुप्रीम कोर्ट में करिए, उसके बाद तब यहाँ पर करिए। तो आज भी हमें वो सामाजिक स्थिति नहीं मिली है, तो हम कैसे कह लें कि हमारे आरक्षण में वर्गीकरण की आवश्यकता है। जैसे एक जज जो हैं उन्होंने कहा कि जो एक बार आरक्षण पा जाएगा उसको दोबारा उसके परिवार के या उसके बेटे को कोई आरक्षण नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। आज SC/ST आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर SC/ST वर्ग का यहां आंदोलन है। आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग यहां मौजूद हैं। जिला कलेक्ट्रेट है, जिलाधिकारी कार्यालय है ये। यहां पर इस वर्ग के बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये क्यों आए हैं और क्या मुद्दा क्या है। क्या नाम भैया आपका? दुर्गेश कनौजिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं, जो हमारी सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, ये हमारे आरक्षण को और समाप्त कर रही है, जिसमें हमारे हक और अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। ये बीजेपी जो सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, दरअसल अमीरों की सरकार है। इस सरकार में लोग गरीबी और होते जा रहे हैं और अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं। मामला क्या है, किसको लेकर यहाँ? मामला ये है कि जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, उसको मैं जो जज का लड़का जज बनेगा, जज का लड़का जज बनेगा, जज का लड़का जज बनेगा। अगर वो अगर हमारी जो आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं तो उसको भी ख़त्म करना चाहिए। आरक्षण हम अपने मतलब खुशी छोड़ देंगे, लेकिन उसके पहले सरकार को जाति व्यवस्था ख़त्म करनी पड़ेगी। सरकार जाति व्यवस्था नहीं ख़त्म कर रही है, सरकार सिर्फ हम लोग की आरक्षण ख़त्म कर रही है। आप आज़ाद समाज पार्टी से हैं? जी। ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम ज्योतिरादित्य गौतम है। भीम आर्मी जिला सह संयोजक गोरखपुर के पद पर कार्य, छात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा। और इस अपने समाज के इस आरक्षण बचाओ आप आज यहाँ कौन, मतलब किस लिए आप आए हैं? हम अपने आरक्षण में जो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण में आरक्षण में कोटे में वर्गीकरण का जो बिल आया है, उसके विरोध में हम लोग जिला अधिकारी गोरखपुर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने आए हैं। अच्छा, नहीं तो उसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने का जो जैसे कि देखिए, जो पीढ़ी क्या है कि जो दलित समाज में जो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आरक्षण के पहले इस बिल को लाने से पहले सरकार को जातिगत जनगणना से पता चलेगा कौन किसका हक खा रहा है, और जब इसके पास जातिगत जनगणना सरकार का, उसके बाद इस बिल को ले आए और हम समाज को टिटने और बिखरने नहीं दें। और सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपना करके हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर, जो बाबा साहब ने इतने 6743 जातियों को बटे हुए जातियों को एक समूह में रखा, दलित वर्ग बनाया। ये सरकार अपनी गलत मानसिकता की वजह से इस समाज को तोड़ने और बिखरने का काम करे, जो हम लोग बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के आंदोलन के साथी कब होने नहीं देंगे। अच्छा, कोर्ट का जो फैसला था उसने ये कहा कि जो भी SC/ST वर्ग है वो क्रीमी लेयर लागू किया, जैसे OBC में है कि जिनकी आय बढ़ गई है उनको कोटा ना देकर और अन्य गरीब लोगों को जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको आरक्षण दिया जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर लागू हो, क्योंकि वहाँ पर जज का बेटा जज, जज का नाती जज, तमाम एक ही खानदान के लोग वहाँ पर जज बनते आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्रीमी लेयर लागू करिए ना, तो पहले सुप्रीम कोर्ट में करिए, उसके बाद तब यहाँ पर करिए। पहले जातिगत जनगणना कराइए। हमारे माननीय साहब ने एक नारा दिया था, जितकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप जातिगत जनगणना कराइए। कौन हमारे क्या नाम है उनका, जगजी, जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। तो आप सुन सकते हैं, ये SC/ST समुदाय के लोग हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर संजय कुमार राणा, आज़ाद समाज पार्टी के प्रथम जिला अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल प्रभारी। मैं तीनों पद पे इस पार्टी में आसीत रहा हूँ। जैसा कि यहाँ आने का मेन मोटो क्या है आप लोग? मेरा मेन मोटो ये है कि सर, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच के जज ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के आधार पे जो चीज़ें सामने उभर के आई है, उसमें से एक जज जो हैं उन्होंने कहा कि जो एक बार आरक्षण पा जाएगा उसको दोबारा उसके परिवार के या उसके बेटे को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नहीं, एक तरह से ये मनुवादी षड्यंत्र है आरक्षण को ख़त्म करने के लिए, जो हम होने नहीं देंगे। हम लोग चाहे इसके लिए हम लोग खून बहाना पड़े या खून अपना देना पड़े या क्या किसी का और का खून लेना पड़े, हम लोग लेने के तैयार हैं। हमारे पास
पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ना हमारे पास धन है, न धरती है, न इज्जत है, सम्मान है। इस देश में मनुवादी व्यवस्था ऐसे कायम थी कि हमारे बहन बेटियों को स्तन ढकने के लिए, जिसको मूलाकर कहते हैं, मूला कर दिया गया। आज ये मनुवादी को क्यों कहाँ है? जब हमारे गले में झाड़ू बांधा जाता था, जब हमारे पेट में झाड़ू लटकाया जाता था, तब ये नहीं जाता। जो दुनिया का 7वें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनको इस मनुवादियों ने जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे उस समय इनको लाठीचार्ज किया गया था। मतलब हम लोगों ने देख लिया कि इन मनुवादी की व्यवस्था के साथ अगर हम लोग रहेंगे तो हमारा कुछ भी इज्जत नहीं बचेगा। क्योंकि ये अभी जो 21 अगस्त को जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरासर हमारे खिलाफ है और हमारे हक हकूक को सब ने इसको चौपट कर दिया है। इसलिए हम भारत सरकार से और भारत के तीनों महान जजों से जिन्होंने ये फैसला हमारे खिलाफ सुनाया है, उनसे अनुरोध है कि वो फैसला अपना वापस लें, वरना वो फैसला नहीं वापस लेते हैं तो मैं इस न्यूज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं और सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति महोदय को ये आग्रह करता हूं कि जो हमारे खिलाफ जो फैसला आया है उसको पुनः उसी स्थिति में पहुंचाने की किया जाए जिस स्थिति में था। ये जो वर्गीकरण का जो व्यवस्था किए हैं, अगर ये वर्गीकरण के व्यवस्था के साथ साथ एक चीज और सुने होंगे, उसी 3 बेंच के सुप्रीम कोर्ट जो जब बैठे थे उसमें से एक ने कहा कि जो एक बार आरक्षण पा जाएगा उसका बेटा आरक्षण नहीं पाएगा। ये कहाँ का तर्क संगत न्याय है? यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका नाती पोता, उसका सगा सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है, लेकिन ये केसी जो पा गया वो नहीं पाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट खुला चेतावनी सुन लें कि ये बहुजनों का ललकार है। हमें अपना खून देना पड़ेगा तो खून देंगे, लेकिन अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ये ध्यान रख ले। सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती है कि अगर वो इस बात को संज्ञान में लेकर वापस नहीं करेगा तो अभी तो ये हम लोग शांतिपूर्व मार्च किए हैं, इसके बाद जो आंदोलन होगा वो कोई कल्पना नहीं करेगा कि कितना बड़ा आंदोलन होगा। ये ध्यान रखिएगा। 21 सितंबर को सभी भाई चंद्रशेखर का आह्वान है कि दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। धन्यवाद। हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर चौधरी। भास्कर चौधरी, आप यहाँ आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, मामला क्या है? मामला जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का प्रावधान ला रही है, तो हम उसके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि आरक्षण का जो मुद्दा है वो आर्थिक मुद्दा नहीं है, और आरक्षण जो संवैधानिक अधिकार है, और आरक्षण के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आधार जो दिया था वो सामाजिक आधार है, सामाजिक आधार है, ना कि आर्थिक आधार है। हम इसी के विरोध में आए हैं। अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आज भी दलित, चाहे वो कितना हो बड़ा नेता हो जाए, उसे दलित शब्द करके ही संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो आज भी हमें वो सामाजिक स्थिति नहीं मिली है, तो हम कैसे कह लें कि हमारे आरक्षण में वर्गीकरण की आवश्यकता है? आप NFS लगा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, हर जगहों पे हमारे लोग सबसे ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं और तमाम आंदोलन और कार्यक्रमों में शरीक हो रहे हैं, पढ़ाई में और सभी चीज़ों में आगे हैं, लेकिन फिर भी आप NFS लगा के नॉट फॉर सुटेबल आप बता रहे हैं कि सुटेबिलिटी नहीं है। तो हम और आगे इधर इसी के विरोध में यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, और हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो वापस नहीं हो जाता है, और इसको जो हमारा आरक्षण है इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाता है, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। एक बात क्लियर कर आया है, वो मतलब क्यों गलत क्यों है ये बताइए। जैसे फैसले में यही है कि आपके जो SC/ST समुदाय के लोग हैं
उनको आरक्षण जो क्रीमी लेयर के पार हो गए हैं उनका आरक्षण खत्म करके उसी वर्ग के जो और निचले तबके के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, तो थोड़ा समझाइए। मैंने कहा ना, मैंने जी, अपनी और बात आगे। में पहले ही रखा था कि आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है, आरक्षण आर्थिक मामला है ही नहीं है। आप किसी भी क्या नाम है सुरक्षित सीट से जो एक बार सांसद और विधायक होता है, कोई भी पार्टी क्यों नहीं दूसरे जगहों से टिकट देती है, क्यों से आरक्षित सीटों से टिकट मिलता है, आज भी वहाँ से क्यों देते हैं लोग। कौन सी सीट पे एक अयोध्या की सीट छोड़ दिया जाए तो मुझे बताइए इस लोकसभा में कौन सी सीट पे सरकार ने दूसरी जगह किसी भी पार्टी ने दूसरी जगह से टिकट दिया हो अनुसूचित जनजाति जाति के लोगों को। इनका कहना ये है कि जो आरक्षित सीटें होती हैं उसको छोड़कर अन्य सीटों पर अनुसूचित जाति को टिकट नहीं दिया जाता है। हाँ ठीक है, नहीं मिलता है। ठीक तो बात। आज आप कैसे कह सकते हैं कि आर्थिक आधार हो सकता है? क्या उनके पास पैसे नहीं है? क्या उन दलित नेताओं के पास, जिनको आप सो कॉल्ड दलित नेता कहते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं है? मायावती जी आज कितने वर्षों से सभी के लिए संघर्ष कर रही हैं और उन्होंने हर तबके के लिए काम किया है, तो उन्हें दलित नेता के नाम पे डिनोट क्यों किया गया है? चंद्रशेखर जी हैं, उनको दलित नेता के नाम पे क्यों डिनोट किया जाता है? ये है सामाजिक पिछड़ापन। आज भी हमारे दिमाग में जो टॉक्सिन है वो भरा पड़ा है, लोगों के दिमाग में टॉक्सिन भरा पड़ा है। आज भी जो गालियों का संबोधन होता है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के जातियों के आधार पर वो गाली का संबोधन होता है, क्या उसको मिटा पाई है सरकार? क्या उसको मिटा पाई है सुप्रीम कोर्ट? नहीं मिटा पाई है, तो कैसे ये आरक्षण में वर्गीकरण कर सकते हैं? हमारी मांग यही है कि जब तक सामाजिक स्थिति नहीं सुधरती है, जब तक राजनीतिक स्थितियाँ नहीं सुधरती हैं, तब तक हम इस बात में मांग हमारी ये रहेगी कि क्रीमी लेयर और आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का जो व्यवस्था है उसको निरस्त किया जाए और हमारे आरक्षण को बरकरार रखा जाए और इसको 9वीं अनुसूची में डालें। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि चंद्रशेखर रावण और बहन मायावती दोनों में से बेहतर इस समय कौन है? देखिए, बेहतर का बात नहीं है। नहीं, जैसे देखिए चंद्रशेखर रावण की अगर राजनीतिक पारी देखें तो वो धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहन जी की अगर पारी देखें तो धीरे धीरे वो पीछे हो रहे हैं। आंदोलन होता है, सबका अपना अपना काम होता है, लेकिन समाज बेहतर किसको मान रहा है? समाज निर्णय देगा, उसमें समाज मैं नहीं हूँ। मैं एक प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं समाज नहीं हूँ। अगर जो प्रतिनिधित्व करता है वही तो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन लोग जिस पे विश्वास होगा, और आदरणीय चंद्रशेखर जी पे विश्वास ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम किसी को गलत या कम या आगे या पीछे हम नहीं कर सकते ना। हम कैसे कह दें कि आप टॉप लेवल के पत्रकार हो गए हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जैसे आप अपनी तुलना दो वर्ग, नहीं मैं बता रहा हूँ, तुलना है नहीं। जैसे मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, बहन जी जो हैं, आपने कहा ना अभी तुलना किया कि कौन बेहतर है, तो आप तुलना ही तो कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से कौन बेहतर है? दोनों आप बहन जी की भी कार्यकाल को देखेंगे तो बेहतरीन कार्यकाल रहा है, चंद्रशेखर जी के कार्यकाल को देखेंगे उनका भी बहुत बेहतरीन कार्यकाल है। आपका जैसे जो भी समाज है ये जिसकी भी बहन जी वो या फिर चंद्रशेखर रावण प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं जिस समाज का प्रतिनिधित्व चंद्रशेखर रावण करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो लोग ये मांग, मैं पूछ रहा हूँ कि वो लोग ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि बहन जी का उत्तराधिकारी घोषित? ऐसा कोई मांग चलती है क्या समाज में? नहीं, कि बहन जी अपने साथ इनको ले लें? देखिए, वो तो बहन जी पे निर्भर करता है। हम उस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे कि किसको कौन सा मिलना चाहिए। हमारा जो संघर्ष है, हम जो योग्यता रखते हैं हम उसके अनुसार हमको मिलेगा। हम किसी के उत्तराधिकार या किसी को लेना या किसी को देना, ये हमारा काम नहीं है। ये तो सरकार बहन जी पे निर्णय करता है कि वो किसको उत्तराधिकार देती हैं, लेकिन हमारा जो मूल है, हम वो मान्यवर कांसी राम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लेके आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी निरंतर काम करते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी का अपना काम है, जैसे क्या नाम है समाजवादी पार्टी का काम है, जैसे अन्य पार्टियों का काम है, वैसे बहुजन समाज पार्टी भी है। हम अपना जो मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं माफ़ी चाहूँगा। समाजवादी पार्टी को लेकर माना जाता है ना कि वो एक पिछड़ों की पार्टी है, ऐसा माना जाता है सामाजिक रूप से। हालांकि सब लोग वोट करते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो पाई है। लेकिन बहन जी के पार्टी के खिलाफ एक आज़ाद समाज पार्टी है जो अलग से प्रतिनिधित्व कर रही है। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है,
आपको मैं इस बात नहीं, लेकिन जैसे हम देखें हैं कि आज़ाद समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, नहीं, हम हमारी वैचार की नहीं मिल पा रही है, हमारी वही मैं पूछ रहा हूँ। हमारी वैचार की नहीं मिल पा रही है, तो हम अपने आप को अलग किए हैं और हमने अपनी पार्टी बनाई है और उसका नाम आज़ाद समाज पार्टी है, जिसमें हम आंदोलन और हक हुकूक की लड़ाई और तमाम जो गतिविधियां हैं हम अपने पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन हम किसी के विरोध में या किसी के समर्थन में नहीं हैं, हम अपनी बात करने आए हैं, हम अपनी आंदोलन को लेके आए हैं। हम किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम किसी के खिलाफ आपके ये वर्डिक्ट हो सकते हैं हम खिलाफ हों या ऐसा कुछ। हम कई मुद्दों पे सहमत हैं तो सहमत है, नहीं है तो ये चीज़ें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हम यहाँ पे गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे। आइए भैया, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गिरजेश कुमार सिंघानिया जी। आप कहाँ से आए हैं? कुसमी बाजार से आए हुए हैं। ये आप अभी ज्ञापन देने आप लोग आए थे, पूरा मामला क्या है? अभी आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि हमसे बाइट लेने के लिए आए हैं और इतना कड़ी मेहनत करते हैं, जो समाज का बात उठाते हैं। इसके लिए इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुजन समाज से कहना चाहेंगे कि आरक्षण लेने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए आने वाले समय में जो सदियों से चला आ रहा था, आपके मटका जो गटाई में बांध दिया जाता था, पैर में झाड़ू था, वो स्थिति आने वाला समय आ रहा है। अगर आप लोग चेतेंगे नहीं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग आरक्षण के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। अगर संविधान पर अगर कोई आँच भी आएगा तो उसका हम लोग सब्र सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानता है तो पूरे भारत में हम लोग आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे और चलिए इसी के बाद हम अपनी बात को बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।